हेलो एवरीवन। तो आज हम एज अ मैन थिंकेथ के बारे में बात करेंगे। जैसे हम हर संडे बुक समरी शेयर करते हैं, तो इस संडे की हमारी बुक समरी है एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन। ये वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल बुक है जो कि सेल्फ हेल्प की दुनिया में होती है। मतलब सबसे काफी ज्यादा इफेक्टिव किताब है ये। इस बुक पतली सी बुक है, इसको जो समझ गया ना उसको आई थिंक और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये किताब इतनी इफेक्टिव है। सबसे पहला नोवेल है जो मैंने ये पढ़ा था। लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है इसकी, लेकिन जो इसमें बातें दी हुई हैं वो काफी गहराई में दी हुई हैं। जेम्स एलन जो है वो बेसिकली थॉट के बारे में बात करते हैं इस किताब में, कि हमारे विचारों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक पहुंचे हैं हम, ये बात तो हम समझ गए कि हमारे विचारों का हमारे ऊपर बहुत ही डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी ये बात बोली थी कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। हमारा जो माइंड है वो मतलब सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। और एक लाइन ये भी है कि अ पर्सन इज लिमिटेड ओनली बाय थॉट दैट ही चूजेस। जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, और वैसे ही हमारी तकदीर बन जाती है। जिन चीजों को हम सोच ही नहीं पाते कि हम लाइफ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो काम हम एक्चुअल में कर भी नहीं सकते। तो इट्स ऑल इन आवर माइंड। तो इसमें जो जेम्स एलन है वो काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके बताते हैं कि इंसान हमेशा अपनी सिचुएशन को ब्लेम करता रहता है, हमेशा अपनी लोगों को कंप्लेन करता रहता है कि आई हैव टू इम्प्रूव, आई हैव टू इम्प्रूव। बट स्टिल वो इम्प्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करता है, दूसरों को कंप्लेन करता है, इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग ऑन हिमसेल्फ। जैसे कि अगर मैं मान लो बहुत ज्यादा आलसी हूँ या मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, लेकिन इस बात के लिए मैं अपने आप को ब्लेम ना करके, अपने आप को ना बोल के दूसरों को ब्लेम कर रहा हूँ कि नहीं मैं पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि उसने मुझे कॉल की थी, या मैं पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि मेरे घर वाले सही नहीं है। तो इसमें वो इंसान क्या कर रहा है, इसमें वो इंसान जो एक इम्प्रूव करने का चांस है जो उसका खुद का है, उसको वो लूज कर रहा है दूसरों को कंप्लेन करके, दूसरों को ब्लेम करके। क्योंकि एट द एंड हमारी जो थिंकिंग है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी कि हम खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हमारी आइडेंटिटी सुबह उठने वाली नहीं है तो हम कभी लाइफ में बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि हम सुबह उठते हैं या नहीं उठते। इस किताब में बेसिकली ये बताया गया है कि इंसान जो है वो अपने विचारों का ही एक तरह से, मतलब एक विचारों का ही पुतला है इंसान। इसमें ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि एट द एंड जो हम सोच रहे हैं हमारे माइंड के अंदर, जो भी हमारी थिंकिंग है उसी के अनुसार हम रिएक्ट करते हैं। अगर हमारी थिंकिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव है, हम हर चीज को लेकर नेगेटिव देखते हैं, हमारे मन में हमेशा डाउट रहता है। क्योंकि जो नेगेटिव इंसान होता है उसके मन में हमेशा डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करता, वो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करता है। जो नेगेटिव इंसान होता है कि ये मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि इसी इसकी वजह से नहीं कर पाया, अगर मैं आज इस हाल में हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। वो हमेशा ही दूसरों को ब्लेम करता है। लेकिन जेम्स एलन ने इस किताब में ये बताया गया है कि अगर किसी भी इंसान को अपने अंदर बदलाव करना है तो सबसे पहला काम उसको अपने थॉट प्रोसेस के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैं मोस्टली सभी को देता हूँ। जैसे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, ये अपने आप को क्या बोलते हैं, ड्रॉपर बोलते हैं, जिनका एग्जाम क्रैक नहीं होता। तो मैंने खुद उसको ये बात बोली कि तुम एक काम करो, खुद को ना ये ना बोलो कि आई एम अ ड्रॉपर, से योरसेल्फ आई एम अ लर्नर, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो व्हाई आर यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ टॉपर। तो उस इंसान ने खुद ही अपने आप को जब आई एम अ लर्नर बोल के देखा तो उसको अंदर से फील हुआ कि यार हाँ आई एम लर्नर, आई एम लर्निंग। तो ये चीज आप खुद अपने आप को बोल के देख सकते हो कि हमें एक्चुअल में क्या फील हो रहा है। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं या जो हम महसूस कर रहे हैं वही एक्चुअल में एट द एंड हमारे साथ में हो रहा है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जैसे हमारे जो घर वाले हैं वो काफी ज्यादा हर चीजों को लेकर डाउट में रहते हैं, हमारे मन में एक प्रकार का डर डालते हैं कि अंधेरे के अंदर भूत होता है, या फिर लड़कियां रातों घर से बाहर निकलती। एक बिलीव बन जाता है कि उस टाइम अगर ये काम अगर होता है तो उसमें कुछ गलत ही होगा। या फिर रात को हम घर से निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि संभल के जाइयो, बाहर बहुत वो है। तो एक प्रकार का हमारी थिंकिंग में वो चीज डाल दी जा रही है। और एक्चुअल में होता क्या है, जो हम सोचते हैं, कई बार आपने अपने साथ में चीज महसूस करी होगी
कि आपने जो भी चीज एक्चुअल में सोची थी और वही कहीं ना कहीं वो चीज हो जाती है। जब घर वाले बोलते हैं कि देखियो ये गिलास हाथ से गिर ना जाए, और वो एक्चुअल में गिलास हाथ से गिर जाता है। तो इसके सामने बेसिकली यही बातें हैं। ये शायद वो बोलता है कि वो बेसिकली थॉट्स के बारे में ही बात करता है कि जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं, क्या वो विचार एक्चुअल में हमारे हैं या वो विचार किसी और के हैं, या हमारे माँ बाप ने हमको विचार दिए हैं। क्योंकि जो हमारी थिंकिंग है वो बचपन से लेके अब तक बनती आई है। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो आपकी थिंकिंग डिफरेंट होगी। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो, एक अच्छे स्कूल में पढ़े हो, तो आपकी थिंकिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। आपका बोलने का तरीका डिफरेंट होएगा। हो सकता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो भी काफी अलग हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस माहौल में हम रहे हैं ना, उस माहौल का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर काफी असर होता है। जिस प्रकार की हम किताबें पढ़ते हैं, जिस प्रकार के हम लोगों को सुनते हैं, उसी प्रकार के कहीं ना कहीं हमारे विचार बनने शुरू हो जाते हैं। ये चीज आप खुद अपने अंदर नोटिस करना कि अगर आप कुछ ऐसे इंसानों के साथ में रहना शुरू करते हैं जो काफी ही अपनी लाइफ को लेके होपलेस हैं, जिनको जिंदगी में लगता है कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, एग्जाम देंगे एग्जाम नहीं निकल पाएगा, जिनकी थिंकिंग यही है कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, वो बेसिकली डाउट के अंदर है। वहां से वो थिंकिंग आपके माइंड में सीप इन करती है। इसलिए एक चीज बोली जाती है कि इफ यू आर एक ऐसा है कि अगर आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो हमेशा अपना गोल दूसरों को ना बताएं। क्योंकि जब अपना गोल दूसरों को बताते हैं ना, तो सामने वाला अपनी थिंकिंग के अनुसार आपके ऊपर अपना थॉट इम्पोज करता है। जैसे आप मान लो किसी को बोलते हो कि मेरे को आईएएस बनना है, तो सामने वाला अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर उसका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा, तो उसका एक माइंडसेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। उसको लगता है कि यार जिंदगी होपलेस है, जब यही एग्जाम नहीं निकल रहा तो आईएएस कहाँ से निकलेगा। तो वो अपनी थिंकिंग तुम्हारे ऊपर थोपेगा कि इसमें तो लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, 3-3 साल खराब हो जाते हैं। बट एक्चुअल में वो हर चीज हम समझते नहीं है। हमें लगता है कि हाँ यार ये गुड गाइडेंस कर रहा है तो हमारा दोस्त है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास वालों के विचारों से बहुत प्रभावित होता है। जैसा हमारे घर वाले बोलते हैं या जैसा हम खुद को लेके फील करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसा ही कहीं ना कहीं एट द एंड हमारे हमारे साथ होना स्टार्ट हो जाता है। जो हम गाने सुनते हैं जिस प्रकार के, उसका हमारे माइंडसेट के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो आप उदास गाने सुन रहे हो, सैड गाने सुन रहे हो, तो वो गाने बार बार सुनने से, गुनगुनाने से वो गाने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सीप इन कर जाते हैं। और बाद में जो गाने के जो लिरिक्स होते हैं ना कहीं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो है ना, उसको कोई भी चीज आप बार बार रेपिटेशन के थ्रू बोलोगे, चाहे कोई उदास गाना भी है, जो भी है, सबकॉन्शियस माइंड का तो काम ही यही है कि वो आपकी चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अगर कोई चीज आपके सबकॉन्शियस में चली गई तो वो डेफिनेटली आपके साथ में होगी। अब जो एक गरीब आदमी है, मान लो कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसके हाथ में अगर आप 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे तो भी वो दोबारा गरीब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कौन बनेगा करोड़पति में एक आया था, आई थिंक प्रदीप नाम का एक आया था, बिहार से कोई आदमी था वो। तो वो 5 करोड़ रुपए जीत के गया था वहां से। बट वो 5 करोड़ से कुछ कर ही नहीं पाया। उसके बाद में वो 5 करोड़ भी उसके खत्म हो गए 2 या 3 साल में। उसने अनाप शनाप खर्च करना शुरू कर दिया और उसके बाद में गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी, सारे पैसे उसके खत्म हो गए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि अमीरी जो है वो पैसों से आती है? नहीं। बेसिकली रिचनेस जो है वो एक माइंड का थॉट है, आपके ब्रेन के अंदर है। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आएंगे, मैं उसको बैंक में एफडी के अंदर डिपॉजिट करवा दूंगा और सारी उम्र बैठ के ब्याज खाऊंगा। उनकी थिंकिंग ये नहीं होती। वो सोचते हैं कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आए हैं, तो इसका 1 करोड़ का मैं 10 करोड़ कैसे बनाऊंगा, कौन कौन से बिजनेस है जहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वो अपनी लर्निंग के ऊपर स्पेंड करते हैं, वो अपनी किताबों पे स्पेंड करते हैं। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो क्विक एक्शन लेते हैं। वो देखते हैं वातावरण में कि क्या माहौल चल रहा है, किस प्रकार की डायरेक्शन है, उस प्रकार का वो काम करते हैं। तो इट्स ओनली बेस्ड ऑन एक्टिवनेस। जैसे आजकल की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं आप, जो भी आजकल के एस्पिरेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो बेसिकली हवा के रुख को समझ ही नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि सारे ये लोग कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में चीज जा रही है। बट एक्चुअल में कोर कंसेप्ट क्या होता है? एक्चुअल में कोर कंसेप्ट तो ले दे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस ही होता है ना, वही हमारी फाउंडेशन है। बट हम उसको छोड़ के हम सारी जगह काम करना शुरू कर देते हैं, कोर्स ले लेते हैं, सारा कुछ परचेज कर लेते हैं। ये तो वैसा ही हुआ ना कि ये तो बेसिकली वैसा ही हुआ ना कि हम अपनी जड़ों को पानी दे नहीं रहे, ऊपर ऊपर से पेड़ अपने जो पत्ते हैं वहां पे पानी मार रहे हैं, उससे तो कुछ होने नहीं वाला। जब तक हम अपने विचारों पे काम नहीं करते ना, जब तक हम अपनी थिंकिंग के ऊपर काम नहीं करते, अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करते,
तब तक हमारी जो जितनी भी हमारी शरीर में प्रॉब्लम्स है ना, चाहे वो हमारी बीमारी है, चाहे कुछ मर्ज़ी है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। मेरे साथ में ऐसा हुआ था, अभी रिसेंट की बात है, मतलब इन बातों को शायद हफ्ता हुआ होगा। ज़्यादा जब मैंने पढ़ना वगैरह स्टार्ट कर दिया ना, तो मतलब माइंड पे काफ़ी प्रेशर बढ़ा, क्योंकि सुबह जल्दी मैं उठ भी रहा था, है ना? साथ में वर्कआउट भी चल रहा है और साथ में डे भी काफ़ी हेक्टिक रहता है। तो इतना मैं यूज़्ड टू नहीं था वर्क को लेके, लेकिन रिसेंटली एकदम से चीज़ें करी तो काफ़ी बिज़ी हुआ मैं भी। एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो उसकी भी थोड़ा मेरे माइंड पे स्ट्रेस था, तो मेरे को बीच में नींद आनी कम हो गई। तो फिर रात को वही 11 बजे सोना नॉर्मली, ऐसा होने लग गया मेरे साथ में कि यार नींद का थोड़ा-सा लग रहा था कि यार नींद नहीं आ रही मेरे को, माइंड काफ़ी एक्टिव है। उसके बाद में फिर पढ़ाई तो चल रही थी साथ में मेरी, बुक बुक रीडिंग भी मैं कर रहा था। सुबह जिम जा रहा था 5 बजे के आस-पास, न्यू 4 बजे उठने लग गया था मैं। उससे क्या हुआ, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ चली ना, मतलब 1 मंथ के आस-पास, तो सर में दर्द रहना शुरू हो गया, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। आई वाज़ स्लीप डिप्राइव्ड। तब मैंने इस चीज़ के ऊपर बात की थी। आज सुबह भी मैं इस चीज़ के ऊपर बोला था कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या लाइफ़ में कोई भी बड़ा अपना गोल अचीव करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले इंसान ये करता है कि अपनी नींद को साथ में गड़बड़ करना शुरू करता है। प्रॉपर्ली सोता ही नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि मैं सोऊँगा तो मेरा टाइम बहुत बर्बाद होएगा। बट ऐसा नहीं है, योर योर स्लीप इज़ लाइक योर इन्वेस्टमेंट, योर मेडिसिन। अगर आप सो नहीं रहे और आपके मेरा एक दोस्त था, जैसे मैं आपको उसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, वो डेली रात को 4 घंटे सोता था, बढ़िया पढ़ता था, सारा कुछ उसका हो गया था, प्रॉपर उसकी तैयारी थी। लेकिन बाद में क्या होता है, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके सिर का जो एक हिस्सा है ना, वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है और वो दर्द इतना शार्प होता है कि वो पढ़ ही नहीं पाता। 24 घंटे उसके सिर में दर्द रहता है। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है? ऐसा मतलब जागने का क्या फ़ायदा है जो एट द एंड इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दे? जब हम रात को सोते हैं उस टाइम ही हमारा माइंड सेटल डाउन होता है। माइंड में पॉजिटिविटी के साथ में सो। आपके माइंड को जो थॉट मैं क्या बोलता हूँ, थॉट हमारे कैसे हमारे माइंड में सीप इन करते हैं। जैसे हम रात को सोने वाले होते हैं, उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है और जब हम सुबह इमीडिएटली उठते हैं, तब भी हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। ये बात मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी कि रात को सोने से पहले एटलीस्ट वी शुड नो व्हाई वी वांट टू स्टडी। हमारे गोल्स क्या हैं? जब तक आप अपने गोल्स को लुक अपॉन नहीं करोगे, जब तक आप अपने व्हाय को नहीं देखोगे, तब तक ये माइंड समझेगा ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। बेसिकली जो हमारा माइंड है ना, जैसे हम हैं फिलहाल, हम क्यों कर रहे हैं? मेडिटेशन करते हैं, सुबह उठते हैं या फिर हम किताबें पढ़ते हैं, बुक समरी करते हैं। उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि हम अपने आप को एक दिशा दिखा रहे हैं। दिशा कैसे होती है? जैसे हम जीपीएस के अंदर एक लोकेशन डालते हैं, तो वो लोकेशन के अनुसार जो जीपीएस है वो डायरेक्शन दिखा देती है कि तेरे को यहाँ-यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक्चुअल में जब रियल लाइफ में जब हम गोल की तरफ बढ़ते हैं ना, तो देयर इज़ नो डायरेक्शन। एक फोगी रोड है, धुंध है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा। हम अपने ऊपर बिलीव करके आगे बढ़ते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम करके। बट अगर हम एक काम करना स्टार्ट कर दें ना, जैसे एक अपनी जर्नल मेंटेन कर लें, उसमें अपना व्हाय लिख रहे हैं, अपने गोल्स लिख रहे हैं, सुबह भी देख रहे हैं, शाम को भी देख रहे हैं, बार-बार देख रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सीप इन कर जाती है हमारे सबकॉन्शियस में। हमारा सबकॉन्शियस उसके बारे में सोचता है कि यार अच्छा ये मेरा गोल है।